2025 तक जिताया है। इनके तीनों प्रिय सीएम को जिताया होगा मैंने। मैं जोगी जी के पास यूपी में भी था, यूपी में जनाधार सर्वे करके देख लिया कि जोगी जी जीत नहीं रहे हैं, तो मैंने अमित शाह को लेटर दिया और विधानसभा अयोध्या विधानसभा जिताया। और गुजरात में भी मैं था, गोपाल इटालिया को हराया आम आदमी पार्टी का। और मोदी जी को हमको गुजरात बेहतरीन प्रदर्शन का बोले थे इनाम देने के लिए, इस बिहारी को अभी तक से नहीं मिला। गुजरात बेहतरीन प्रदर्शन का पीएम साहब को इनाम देना चाहिए ना, नहीं दिए अभी तक से, हमको मिलना चाहिए। मोदी जी का आइडेंटिटी कार्ड भी मेरे पास है गुजरात का। गुजरात में कतारग्राम करंज अध्यक्ष उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के दोनों को हराया मैंने। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मामा के पास भी था। ये लोकल पॉलिसी से मैं देख लेता हूँ कि कैसे सरकार जीत रहा है और कैसे सरकार हार रहा है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण है मगर दिमाग नहीं साधारण है। ये बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है बिहारी। गांधी जी को भी महान यही बिहार के भूमि पर मिला था, अब मोदी जी के महानता भी यही बिहार भूमि में मिला। और यही बिहारी है जो मनोज तिवारी के साथ 2014 से होकर 2025 तक जिताया है बिहारी। ये मेरे पास सब कुछ का सत्यता का प्रमाण भी मैं दिखा सकता हूँ। अब मैं दिल्ली में भी था, परवेश वर्मा के पास था, परवेश वर्मा को भी जिताया और केजरीवाल को हटाया। और उसी तरह से यहाँ भी बिहार में भी ये जंगल राज खत्म हो जाएगा और नीतीश राज आएगा। और देश में दो ही ईमानदार है, पहला ईमानदार मोदी जी है और दूसरा ईमानदार नीतीश कुमार है, जो कि जंगल राज से हम लोग को बिहारियों को मुक्ति दिलाया। नहीं तो लालू के राज में यही लालू राज है कि हर एक बिहारियों को हर एक राज्यों में गाली सुनना पड़ता है, आज भी सुनना पड़ता है। ये बिहारियों को गाली हर एक राज्य में कौन सुनाना पड़ता है? ये लालू चोरी किया लालू, लेकिन हर एक राज्य में बिहारी जाते हैं गाली सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ये लालू के चलते। चोरी किया लालू यादव, लेकिन हम लोग को बिहारियों को हर एक स्टेट में गाली सुनना पड़ता है। ये लालू का देन है। और जंगल राज लालू ने बनाया कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। आज भी देखिए जो तेज प्रताप और ये आपस में तेजस्वी में कितना फर्क हो रहा है। तेजस्वी यादव तो एक ईसाई लड़की से शादी किया, तेज प्रताप एक जादव लड़की से शादी किया। तो ये कितना डिफरेंस पड़ रहा है। हम लोग को 15 सालों में केवल लूटा। डालमिया नगर, मेरा घर के बगल में डालमिया नगर सीमेंट प्लांट है, जूट प्लांट है, चीनी प्लांट है, क्या प्लांट नहीं था। ये बिजली बिल के लिए लालू यादव ने खा गया। इसका परिवार केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करता है, अपने बाल बच्चे के लिए राजनीति करता है। लालू देश के लिए राजनीति करने वाला कभी नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस भी वही था। राहुल गांधी बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो कैसा ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया गया कश्मीर में, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बना। ये जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि कैसा मैं पंडित हूँ। वो कैसा पंडित था जो कि दिल्ली में बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। तो कैसा पंडित था? वो जाली पंडित था, वो पीएम के लायक नहीं था। ये बिहारी जानता है। आप भी आज जाकर मीडिया वाला जाकर सर्वे करिए। ये कांग्रेस 1947 में जब देश बना तो कहाँ आपका दिल्ली में बना है, बाबू रोड बना है, अकबर रोड बना है, हुमायूं रोड बना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देशभक्त लोगों का रोड बनाना चाहिए था, लेकिन नेहरू बोलता है पंडित है। पंडित तो ये लोग भारत को 70 सालों तक बदनाम किया। आज सनातन का विस्तार हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है मोदी जी के चलते हो रहा है। हम लोग हिंदू है, हिंदू का ही विकास करेगा। हम बिहारी करोड़ों पर भारी है। ज्ञान का केंद्र बिहार ही था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि गांधी जी को और मोदी जी को जिताने वाला हम ही लोग बिहारी है। गांधी जी को महान बनाया, महापुरुष बनाने वाला हम ही लोग है। मेरा रोहतास जिला में बड़की खरारी घर पड़ता है। मेरा नाम है श्यामानंद पांडे। मनोज तिवारी के कहने से 2014 से 2025 तक मोदी जी को विश्व का लीडर बनाने में मेरा योगदान है रे बाबू। मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड भी होगा गुजरात का, सब कुछ है प्रूफ। जो भी बोल रहे हैं ये सत्य असत्यता का प्रमाण भी मेरे पास होगा। जय श्री राम। हम लोग बिहार में कंपनी चाहिए। दूसरे राज्यों में हम लोग जाते हैं बिहार के आदमी, जो कि वहाँ पर किसी कदर नहीं होता है। हम लोग बिहार में कंपनी चाहिए, पलायन रोकने के लिए कंपनी चाहिए। नहीं, डालमिया नगर जो बाबू सीमेंट प्लांट है उसको मोदी जी को खोलना चाहिए, जो कि लालू के राज में बंद हो गया। डालमिया नगर सीमेंट प्लांट
चीनी प्लांट, जूट प्लांट क्या नहीं था जो कि गुजरात भी फैलता। एक प्लांट को खोलना चाहिए जो मोदी जी को। रोड बनाने से नहीं होगा, हमारा प्लांट खोलिए। हम लोग बिहारी हर कोई राज्य में नहीं जाएगा, हम लोग का यहीं पर हम लोग का रोजगार मिलेगा। और मोदी जी को ये बातों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग राज्य में चाहिए। जोगी 15 सालों से जीता रहा। मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ा था 2014 में 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। इसीलिए लड़ा था कि रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाना था। हम कल रेल चक्का जाम किए थे। मैंने सोचा था कि आज विक्रमगंज में दुर्गाडीह में कम से कम एक मिनट पहले बात सुनो। एक गांव में दुर्गाडीह में PM आए, CM आए, DM आए, इतने ज़्यादा पत्रकार एसी वाले आए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मीडिया ये YouTube वाले हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? CTG न्यूज। देखिए CTG न्यूज के सभी दर्शकों को मैं शिव गांधी कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रेल कारखाना डालमिया नगर, देखिए ये लोग रोजगार नहीं, फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं, खाली इधर उधर की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इनके जुमलाबाजी कर रहे हैं। पहली बात है कि जुमलाबाजी, कमलाबाजी, सारा बाजी कर रहे हैं लोग, ये बाजीगर हो गए हैं। पहली बात है कि जनता हार रही है। ये इतना कम से कम लाखों ये क्या बोलते हैं कि जीविका दीदियाँ आई थी जिनसे ये पूरा मंडप भरा हुआ था। मेरा ये कहना है गू बेचारी इतना संघर्ष कर रही है। 400 रुपया मिल रहा है विकलांगों को, दिव्यांग को, वृद्धा को, विडो को। 400 रुपया में क्या होता है? 400 रुपया कहते हैं एक गुच्छा वाला फूल आ गया होगा जो कम से कम। मेरा ये कहना कि नीतीश जी तो उनकी बातें छोड़िए, वो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है और रेल कारखाना डालमिया नगर में झांकने नहीं गया है। तो मैं मोदी नीतीश जी को कहना चाहता हूँ, 1 लाख हस्ताक्षर करके दिया था कि डेहरी को जिला बनाओ, और वो आदमी ने DM नहीं दिया। अगर DM होता वहाँ पे तो डालमिया नगर बर्बाद नहीं होता। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सत्ता में, खाली सत्ता में मलाई। एगो लड़की यहाँ विक्रमगंज की काजल फेमस हो गई थी और उसने कहा था कि बेची कॉपी किताब भूंजा खा गई नी है, नैहर में कलम चबा गई नी। तो वही पर हम गा रहे हैं एगो चीज़ कि ये क्या बोलते हैं, बेची सोनवा के बालू नीतीश खा गईलन, बेची सोनवा के बालू नीतीश खा गईलन, बिहार के भविष्य के चबा गईलन। तो वो बिहार के भविष्य को चबा गए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिहार के भविष्य को चबा गए हैं। खेसारी लाल को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार इसी गाने पे, हमारे गाने पर डांस करो आप। और काजल को भी कहना चाहता हूँ कि काजल के हम लोग क्षेत्र में आए हैं विक्रमगंज में, तो मेरा ये कहना है कि देखिए यहाँ CM, PM, DM सब आए, लेकिन ये दुर्गाडीह जो गांव है उस गांव के एक व्यक्ति को भी फायदा नहीं हुआ होगा। अगर ये पंडाल भी छोड़ देते तो उस गांव के जितने भी लोग हैं कम से कम शादी ब्याह करते अपना। मोदी जी अपना गवना करवा लेते यहीं से हैं। अभी ममता बनर्जी शादी नहीं की है, मैं क्या बोलते, बहुत सी ऐसी नेता है, राहुल गांधी शादी नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि ये सब शादी नहीं करने वाला नेता जो है वो सब नेता यहीं आता है और यहीं पे कम से कम शादी करता है, तो खाने को तो मिलता नहीं यहाँ के लोगों को। अब मेरे कहने का मतलब इतना अरबों रुपया लगा के तुम पंडाल बना रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। मैं इनके जन्मदिन पर 68 किलो का एक लड्डू बनाया था डालमिया नगर में और कहा था मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। इनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा था सब BJP वाला, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इनका टांग खींच रहा था। मैं गया था यहाँ से गुजरात में 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था। इस बात की ये आपको खबर होना चाहिए और हम चाहते हैं सिटी न्यूज़ के बारे में आप यहाँ से मैं कोशिश, एक मिनट, अरे रुको पहले बात सुनो। मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को आया था बनारस में, सबसे कम वोट हमको आया था। वो नमो हम शिव, तो मैंने बोला था कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। मेरा ये कहना है कि बिहार के जनता को सुधरने की ज़रूरत है। जनता क्या सुधरेगी? ये सब पार्टी वाले को वोट दे देता है, व्यक्ति को वोट नहीं देना। एक मिनट पहले बात सुनिए। पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के आधार पे वोट नहीं देना है। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का अगर आपके क्षेत्र में काम करता है सामाजिक रूप में और वो खड़ा होना चाहता है, तो मैं जितने भी ग्रेजुएट हैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना अपना क्षेत्र चुन लो। और मैंने एक संस्था बनाया है जिसका नाम है गांधी GANDHI, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। जितना ग्रेजुएट है नौकरी के लिए भाग रहा है और वो सब नौकरी के चक्कर में भाग रहा है, जितना बुर्बक है सब क्या करता है कि नेता बन जा रहा है। आज मान लीजिए कि मोदी जी के सामने जितना भी लोकल नेता था रोहतास का, अगर ये आवाज़ उठाया होता रेल कारखाना डालमिया नगर के लिए, तो मोदी जी सुनते कि नहीं सुनते? लेकिन सब दंडवत करता है, मोदी शरणम गच्छामि,
किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी के सामने बोलने के लिए, और जो बोलता है उसका आवाज़ नहीं जाएगा। ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला है, एयर कंडीशन मीडिया वाला है, एक शब्द नहीं चलाएगा। वो तो आप में इतना न्यूज है, आप में इतना गट्स है, क्योंकि डेमोक्रेटिक मीडिया है, तो आप दिखा दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। हम इतना दूर से आए थे, कल रेल चक्का जाम किए थे डेहरी ऑनसोन में। अब एक बात बताइए, गया और दीनदयाल उपाध्याय के बीच में डेहरी सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। वहाँ से ये क्या बोलते हैं कि मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा यानी वंदे भारत जाती है और वहाँ रुकती नहीं है। तो ये खाली खाली ट्रेन दौड़ा रहा है, और जहाँ मन करता है वहाँ रोकता है, जहाँ पैसा आता है वहाँ नहीं रोकता है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ होना चाहिए। और बहुत ही 24,000 बच्चे पढ़ते हैं आरा विश्वविद्यालय में। पटना सासाराम में एगो गाड़ी है जो रुकी रहती है, सासाराम की गाड़ी। वहाँ पे हम जीएम को और मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि भाई आप वहाँ करो, डेहरी करो। जब इंटरसिटी भभुआ जा सकती है तो बनारस की गाड़ी वहाँ क्यों नहीं आ सकती है? तो मैं आपके माध्यम से जो कहना था कह दिए। 8 मांग को लेकर हम ये आंदोलन किए थे। पहला मांग था रेल कारखाना डालमिया नगर खुलवाइए, दूसरा था सुअरा हवाई अड्डा को विकसित कीजिए। हवाई अड्डा अगर होता तो यहाँ उड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लेने उड़ के आ जाता वहाँ डेहरी में। अच्छा, जितना देर में हम पटना जाएंगे या बनारस जाएंगे उड़ान भरने के लिए, उतना देर में तो हम बम्बई और विदेश चले जाएंगे। और दूसरी बात है, मैं चाइनीज़ भाषा पढ़ा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ चाइना अभी देखिए ये लोग कहा हुआ था कि सीज फायर करके मोदी जी ने इतना खतरनाक काम किया है, पूरा देश समर्थन में था। पीओके के लेना था, तो मेरे कहने का मतलब खाली सिंदूर खेलिएगा तो काम चलेगा? मेरे कहने का मतलब सिंदूर हमारे सेना ने आगाज किया था, सेना को सैल्यूट है, सेना लड़ाई किया था। आज सारा श्रेय आप लोग ले रहे हो, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। तिरंगा का मतलब मालूम है? तिरंगा का एक भी मतलब इन लोगों को मालूम नहीं है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, उस तिरंगा पे इस देश में गुटखा बनता था। ये गुटखा बनता था कि नहीं? किसी नेता ने उठाया? लेकिन हम जाके मुरली मनोहर जोशी जो कानपुर के सांसद थे, मैं वहाँ जाके बोला था। ये मिथुन चक्रवर्ती था जो गाना गाया गया था सन्यासी में कि खा लो तिरंगा फाड़ के जा झाड़ के। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ का मीडिया, जहाँ का क्या बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड ये भी नहीं सोचता है कि क्या गाना है क्या नहीं गाना है, ये बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए मोदी जी को चौकसी रखना पड़ेगा। चौकीदार हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से काम कीजिए। कैसे घुस जा रहा है सब आतंकवादी मालूम खाली बॉर्डर पे है। सबसे बड़ा आतंकवादी डेहरी डालमिया नगर में है। आतंकवादी का काम हुआ है, सब नेता मिल के बर्बाद कर दिया वो पूरा युवाओं को। 20,000 लोग काम करते थे, वो सब पंगु हो गए। मेरा ये कहना है किसके काल में बंद हुआ? पहले बात सुनिए, होता क्या है देखिए 2 लोग थे, लालू जी। एक मिनट पहले बात सुनिए, लालू जी और नीतीश जी। पहले बात सुनिए, लालू जी और नीतीश जी दोनों लोग मिलके 40 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये लोग अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये अपने लोग अपने बेटे बेटी के लिए सारा कुछ करेंगे, लेकिन समाज के लिए करना होगा। समाज के बेटा बेटी को आगे नहीं करेगा। मैं 2001 से विकसित भारत पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मिशन पे। हमने बोला था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो हम विकसित भारत के लिए काम किए हैं। मोदी जी को साइन करवाए थे जब ये मुख्यमंत्री थे वहाँ पे गुजरात में 2013 में, 17/12/2013 को साइन किए हैं। हम आपको भेजेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये बोलेंगे तो सारा देश जान जाएगा, और शिव गांधी बोलेंगे तो कोई नहीं जानेगा। शिव गांधी के जगह पे राहुल गांधी होते तो सारा मीडिया वाला, बड़का मीडिया वाला वहाँ आ जाता। लेकिन शिव गांधी है तो भाई सिटी न्यूज वाले आते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन जैसे बोलते हैं ना कि खुशबू को बिखेरने का शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती का साथ निभाऊंगा। यह मेरा परिवार 140 करोड़, यही मेरी शान बने। रूस ने माना है जोधा, दुनिया भी मान बैठी। देश के कचरे देश का कितना करोगे अपमान। सुदूर देश चले जाओ, मोदी बुलाएंगे। नकारात्मक छवि नहीं चलेगी, भ्रष्ट प्रवृत्ति नहीं चलेगी। अरे सिख विवेकानंद गुरु से भारत का पताका लहराया था। तुम तो एक खोटा बालक, तेरा दिल खोटा। दिल्ली संसद जोरों पर था, मुलायम जोधा बोल गया। एक मौका मोदी को देना होगा, देश सशक्त करना होगा। देश लूटने वाले जेल जाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचाएंगे। देश की पूंजी देश की है, बाहुबली का छक्का छुड़ाएंगे। हम देश की गरिमा बचाएंगे, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। यह देश 140 करोड़ वासी का। चोर मौसेरा भाई, अब की देखिए इलेक्शन में जिसका नारा था खतरे, जो खतरा कहता है वह तो लोकतंत्र का अपवाद है। जो लोकतंत्र का बहिष्कार किया, नया संसद विरोध किया, वो अमेरिका संसद से सीखो। राष्ट्रपति कितना भोला है, ट्रम्प का टोपी पहन सम्मान किया। मोदी की गारंटी सबने देखी, फ्री राशन, किसान समृद्धि। मोदी देश मुरीद, विदेश मुरीद, कर्मठिया इनकी विद्वता पहचान बनी।
यह है लोकतंत्र है रार नहीं, यहाँ अपने है पराए नहीं। देश पुकारता हम देश के दीवाने, और तुम पुकारता दुश्मन के दीवाने। लाखों हुए शहीद मंदिर वास्ते, किसी ने बचा न पाए सत्ता वाले, हमने तो दोनों जान बचाई सिर्फ 140 करोड़ जनता के वास्ते। जान है तो जहान है, यह स्वप्न नहीं हकीकत है। लॉकडाउन लगाना पड़ा, कोरोना वैक्सीन बनाना पड़ा, जान तो 140 करोड़ की बची। गरीब कल्याण की झड़ी लगी, कौशल कला लखपति दीदी बनी। अपने भाषण से सबक सीखो, मोदी से देश भक्ति सीखो। नकारात्मक मोदी पसंद नहीं, मोदी सकारात्मक का पाठ पढ़ा। विरोधी सीखते ले लो, मोदी जी की भाषा तो ले लो। कल्याण तभी होगा लेके सीखो तो जीवन भर, बेकार मत जीवन कर। जीवन अभी बाकी है, उपदेश मोदी का ले लो। योग का अभिनंदन किया, योग दिवस दुनिया को दिया। शान कितना राफेल चलाना, चंद्रयान छोड़ कीर्तिमान कमाना। मोदी का वेशभूषा, मोदी कोट और पतलून, मोदी एक बहुरंगी, सुंदर सत्ता सफा गमछा, मृदु भाषा का ज्ञानी। भड़काऊ इनकी भावुकता इनकी पहचान, फॉर्चून की दुकान चलाई। पिता का गलत आदेश न माना, छात्र एनसीसी का कर्मठ रहा, मजबूत हौसला का बालक। गांधी ने आज़ादी दिलाई, पटेल ने द्वारिका धाम, मोदी ने राम मंदिर दिया। तीनों बने देश के लाल, मोदी बना महान, भारत बना महान। धन्य हो हीराबेन के लाल। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।